वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSCB में 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मतलब कि अभी आप सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का है, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें से किसी 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। फिर 30 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के आते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को बनाना होता है, और फिर 8 क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग आंसर के आते हैं जिसमें से किसी 4 क्वेश्चन को बनाना होता है। तो इसमें हम अभी देखेंगे, इसका पहले हम लोग प्रोसेस समझ लेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन का प्रोसेस क्या दिया रहता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 100 हम देख रहे हैं, 100, 30 और 8 लिखा हुआ है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, शॉर्ट आंसर के 30 क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर के 8 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हमारा कितना आ गया, 138 क्वेश्चन आ गया, जिसमें से 100 क्वेश्चन में से हमें 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 1 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और इसको हम लोग ग्रुप ए में आता है, इसको ग्रुप ए में दिया रहेगा। और फिर जो 30 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 30 में से हमें 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाना है जो कि 2 मार्क्स का आता है। तो इसका टोटल मार्क्स हो गया 30 मार्क्स, जो कि ग्रुप बी में आता है। और जो 8 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि लॉन्ग आंसर है और 5 मार्क्स में आता है। तो टोटल 20 मार्क्स का आता है, इसको हम लोग ग्रुप सी में आता है। तो इसी तरह से हम लोग जो एग्ज़ाम का पैटर्न देख रहे हैं, BSCB मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं। तो 100 ऑब्जेक्टिव, 30 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, 8 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, टोटल 138 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव में से हमें 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनाना है, जिसके लिए OMR सीट होता है, OMR सीट मिलता है और इंस्ट्रक्शन उस पर दिया रहता है कि जो ऑप्शन हमारा ABCD से सही है उस ऑप्शन को कलर करना है या मार्क करना है। और 30 जो आएगा शॉर्ट आंसर, उसमें से हमें 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, तो 30 नंबर के आ गए। और जो ग्रुप सी में 8 लॉन्ग आंसर होगा उसमें से हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो कि 5 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 20 मार्क्स। तो इसको ऐड कर दें तो हमारा फुल मार्क्स हो जाएगा 50, 30 और 20, मतलब कि 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर आता है। और इसमें हम टाइम देखेंगे तो टोटल टाइम यहाँ दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, 3 आवर्स 15 मिनट्स। मतलब कि टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है, 3 घंटा 15 मिनट है। और इसमें आपको नीचे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। तो जब भी एग्ज़ाम में जाएं, क्वेश्चन पेपर मिले, तो जो ये जो 15 मिनट्स दिया हुआ है इसके अंदर में हमें क्या करना है कि पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है। आप जिसमें आपको आसानी हो पढ़ने में, हिंदी मीडियम या
इंग्लिश मीडियम, एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश मीडियम का है। तो आप अपने लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के समझ लें कि क्वेश्चन कितना है और क्या क्या हमको करना है, OMR शीट का इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसको समझते हुए उसके बाद से हमें क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका OMR शीट अलग मिलेगा और फिर लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के लिए आपको कॉपी पर बनाना होगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और मैंने क्वेश्चन पैटर्न और मार्क्स का पैटर्न क्या है इसको मैंने डिटेल में बता दिया। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो अभी तो आपको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में इंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग का सेक्शन ए शुरू होता है। सेक्शन ए में क्या है कि यहाँ क्वेश्चन आ गए तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत मैथ में समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण बोलते हैं। इक्वेशन तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो ऑप्शन हिंदी में भी देख सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन का पहले बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने दिया हुआ है। मैं लिख दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे तो पता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जो x² के साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² को a मानते हैं। तो x² के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। उसी तरह फिर कोएफिशिएंट ऑफ x को b मानते हैं तो b के जगह कितना है? -3 है। और उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं और कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? -10 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हो तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे। मतलब कि a, b और c का वैल्यू पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स पूछ रहा है कि रूट्स का नेचर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉन रियल या नॉन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी नेचर का क्वेश्चन आए तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जिसको हिंदी में विविक्तकर बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। अब हम लोग एक एक वैल्यू को यहाँ से देख के इसमें पुट करेंगे। तो b का वैल्यू कितना है? -3, तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर -4, a का वैल्यू क्या है? 1 है और c का वैल्यू कितना है? -10 है। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। b का वैल्यू -3, 4, a1 और c -10। तो हम क्या देख रहे हैं? -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 × 10 कितना आ गया? 40। तो हमारा वैल्यू 49 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है। मतलब कि हमने इसके सॉल्यूशन में क्या देखा कि d का जो वैल्यू आया ग्रेटर देन 0 है।
तो जब d ग्रेटर देन 0 हो तो हम लोग लिखेंगे कि रूट्स हमारा क्या होगा, रूट्स आर रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। मतलब कि रूट्स आपस में बराबर नहीं होगा, रियल होगा लेकिन आपस में बराबर नहीं होगा। तो रियल एंड अनइक्वल, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। और इसी में मैं आगे लिख दे रहा हूं कि अगर हमारा d 0 के बराबर आ जाता तो लिखते कि रूट्स क्या होगा, थ्योरी भी समझते चलिए, रूट्स रियल होगा लेकिन आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा ऑप्शन कि अगर d लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या होगा, नॉन रियल होगा, मतलब रियल नहीं होगा। और नॉन रियल को हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। इसको आप नेक्स्ट क्लास में जब जाइएगा 11th 12th में हमको इमेजिनरी के बारे में पढ़ना है। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप अगर इसको समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहला देख लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो bx² प्लस ax प्लस c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन ही बोलता है कि x² का कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में उस चीज को मेंशन किया हुआ है कि b डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी मैंने डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बताया। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहा हूं, bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 है। तो यहां देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? तो b है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x a है और कांस्टेंट टर्म कितना है? मैं सबको अलग अलग लिख दे रहा हूं, c है। हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। यहाँ विविक्तर को विवेचक लिखा है तो उसको विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। यहां से नहीं देखेंगे काहे कि जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि स्टूडेंट लोग याद करते आ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है कि abc का जगह बदल दिया है। तो इसीलिए हमको भूल के भी डायरेक्ट बिना क्वेश्चन देखे हुए आंसर नहीं लिखना है। तो अगर ऐसा इक्वेशन होता तब डिस्क्रिमिनेंट इतना होता है। तो इसीलिए मैं कोएफिशिएंट के टर्म में इसको तोड़ दे रहा हूं। तो 4 इंटू अब आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x² और इंटू कांस्टेंट टर्म। तो इस फॉर्मूला से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a है, तो a² होगा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² b है, तो 4 के साथ b होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है? c है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? a² माइनस 4bc
मतलब कि सेकंड का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो हमने अभी हमारे जो वीडियो का डिस्कशन का जो ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम 15 मिनट्स के आसपास होता है। तो इसीलिए जब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे वीडियो में आपका सॉल्यूशन आएगा। अभी हम लोग वीडियो नंबर 1 किए जिसको हम 001 से मार्क करेंगे। तो आपका जितने भी वीडियो में आए अब मैं सारे इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक एक करके वीडियो दिया जाएगा जो कि हमारे चैनल और फेसबुक आईडी पर अपलोड होगा। आप वहां से उस वीडियो को सर्च करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगर हमारे ऑफलाइन और या ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर नोट कर लें 8809415516। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन प्रोसेस जान सकते हैं। तो थैंक यू।